बहुत सारी हमारी पार्टियां हैं समाज की जो आरक्षण की बात करती हैं, वो बीजेपी के साथ सट करके और अपनी व्यवस्था सही की है। लेकिन आरक्षण के नाम पर आज भी समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। बेटा घूम घूम के कहता है जय श्री राम और पिताजी घूम घूम के कह रहे हैं जय निषाद राज। किसकी बात माने समाज? सबसे पहली बात ये मुकेश सहनी जी कॉरपोरेट पॉलिटिशियन है, वो पैसा दिखा करके राजनीति करते हैं। मुकेश सहनी इस समय मंत्री हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोग जेल में भी गए। तो हम ये कहते हैं कि आप उसी सरकार के साथ हो और वो सरकार बार बार आपका आरक्षण नहीं देना चाहती है, तो आप मंत्री परिषद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो अगर आप समाज की बात करते हो? देखिए सारी पार्टियां जो है इनका वोट तो लेना चाहती है लेकिन इनका काम नहीं करना चाहती है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं UNN। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। ऐसे में प्रमुख पार्टियों की बात करें या फिर जो आ रही हैं नई पार्टियां उनकी बात करें, वो सभी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और हर दिन कुछ ना कोई नई पार्टी हमें देखने को मिलती है जो दावा करती है कि यूपी 2022 चुनाव में हम भी खड़े रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मौजूद हैं, जिस पार्टी का नाम है जय हिंद समाज पार्टी। उसी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी 2022 के लक्ष्य और उद्देश्य पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी विवो दर्शक हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से। तो सर, आप अपनी पार्टी के बारे में हमें कुछ बताइए, कब से ये पार्टी आई और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी का निर्माण 2009 में किया था। 2009 से हम लोग काम कर रहे हैं और 2012 में हम लोगों ने 42 सीटों पे चुनाव लड़ा, जहाँ कहीं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट तक हमको मिला था। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो निषाद समाज की समस्याएं हैं, देखिए सारी पार्टियां जो हैं इनका वोट तो लेना चाहती है लेकिन इनका काम नहीं करना चाहती है। जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि अभी आरक्षण का मामला चल रहा था और भी बहुत सारी हमारी पार्टियां हैं समाज की जो आरक्षण की बात करती हैं, वो बीजेपी के साथ सट करके और अपनी व्यवस्था सही की है। लेकिन आरक्षण के नाम पर आज भी समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे देखिए 10% आरक्षण अभी सरकार ने आर्थिक आधार पर लागू किया, जबकि हमारे देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आप देखिए हमारे देश की विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति 70,000 रुपया कमाता है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिस आदमी के पास 5 एकड़ ज़मीन है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो सदियों से नदी के किनारे रहा है, बाढ़ आती है उसका घर चला जाता है, फिर से उसको घर बनाना पड़ता है, उसको ये सरकार कुछ देना नहीं चाहती है। तो देखिए जय हिंद समाज पार्टी का मूल्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं और समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपना दल और अपनी पार्टी खड़ा करिए और अपने नेता को मजबूत करिए। जब आपका नेता जीत करके जाएगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अपना दल बनाए, अपनी पार्टी बनाए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम बात करें निषाद समाज की, तो निषाद समाज में ही कई बड़े दल बन चुके हैं, अलग अलग बढ़ गए हैं। बात करें अगर वीआईपी की जो बहुत इन दिनों चर्चा में है, विकासशील इंसान पार्टी की बात करें हम, या तो निषाद पार्टी की बात करें संजय जी की जो बनी है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग अगर एक साथ मिल के एक साथ वोट लड़े तो निषाद समाज का ही उद्धार होगा, उसी की जो है चीज़ें और अच्छी होंगी, या फिर अलग अलग पार्टी बना के आप अपने ही वोट काटने का काम कर रहे हैं? देखिए बात पार्टी की नहीं होती है, बात विचारधारा की होती है। अब जैसे 2 पार्टियों की आपने बात की, एक संजय निषाद जी की पार्टी है, ये इनका इतिहास आप देख लीजिए कि जब इन्होंने पार्टी बनाई बस एक चुनाव लड़ा था, उसके बाद किसी भी चुनाव में चुनाव नहीं लड़े हैं। इनके पुत्र हैं वो बीजेपी से सांसद हैं। बेटा घूम घूम के कहता है जय श्री राम और पिताजी घूम घूम के कह रहे हैं जय निषाद राज। किसकी बात माने समाज? सबसे पहली बात। दूसरी एक चीज़, मुकेश सहनी जी की बात की जा रही है। देखिए मुकेश सहनी जी कॉरपोरेट पॉलिटिशियन हैं, वो पैसा दिखा करके राजनीति करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आप पैसा दिखा करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। कैसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक कैडर काम करता है। बहुत सारे नेता है, जैसे अमर सिंह जैसे नेता है, मंत्री रहे सपा सरकार में और उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, जमानत जब्त हो गई उनकी। देखिए हम लोग के कहने का मतलब ये है कि जब तक आप गांव में नहीं जाओगे, जब तक अपना संगठन मजबूत नहीं करोगे, जब तक अपने वोटरों को आप समझाओगे नहीं कि आपका हित किस में है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी एक चीज़ इन पार्टियों की बात करता हूँ, देखिए मुकेश सहनी जी भी आरक्षण दिलवा रहे हैं, संजय निषाद जी भी आरक्षण दिलवा रहे हैं। 2019 में
संजय निषाद जी के कहने पे पूरा निषाद समाज वोट दिया, रिजल्ट मिला कुछ नहीं। मुकेश सहनी इस समय मंत्री हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोग जेल में भी गए। तो हम ये कहते हैं कि आप उसी सरकार के साथ हो और वो सरकार बार बार आपका आरक्षण नहीं देना चाहती है, तो आप मंत्री परिषद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो अगर आप समाज की बात करते हो। तो देखिए ये दोनों नेता जो हैं, देखिए इस समय हमारे समाज का जो वोट बैंक है 16% हमारे समाज का वोट बैंक है। 160 सीटों पे निषाद समाज इफेक्ट रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुयोजित तरीका और षड्यंत्र के तरह ये दोनों नेताओं को आगे किया है। संजय निषाद से निषाद समाज नाराज़ है तो इनको बिहार से लाया जा रहा है कि जो नाराज़ निषाद है इनके साथ चला जाएगा और फिर से बीजेपी को वोट दे देगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी ने समाज को दिया क्या है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे निषाद समाज के ऊपर आवास आता है, मत्स्य आवास। पहले क्या होता था कि पहले की सरकारें उस आवास को 3,05,000 रुपया देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने कम करके 1,20,000 कर दिया। आज हमारे समाज के लोगों की स्थिति देखिए, वो लोग त्रिपाल डाल करके आप देखेंगे जा करके, आप बहराइच चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, बलिया चले जाइए, आप सोनभद्र तक चले जाइए। आज भी जब बाढ़ आती है तो हमारे समाज के लोगों का घर बह जाता है, वो आज भी बंधे के ऊपर त्रिपाल डाल के रहने के लिए मजबूर हैं। ये लोग अगर कहते हैं कि हम नेता हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनको कम से कम ज़मीन तो दिलाओ कि अपने बाल बच्चों के साथ आराम से कहीं रह पाएँ। तीसरी एक चीज़, आरक्षण। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज ने वोट दिया है, फिर ये लोग माहौल बना रहे हैं कि फिर वोट दे। देखिए जय हिंद समाज पार्टी हम लोग का जो समाज का मुख्य मुद्दा है, हम लोग चाहते हैं कि उस मुद्दे को हम लोग उठाएं। और ये जो भी पार्टियां जो हमारे समाज का वोट लेती हैं, हम अकेले अपने समाज के लोगों को लड़ाएंगे। हम लोगों ने उसमें चिन्हित किया है 160 सीटों में 70 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद समाज का वोट 70,000 से लेके 1,10,000 है। उन सीटों पर हम लोग अपनी बूथ कमेटी का गठन शुरू कर दिए हैं। 40% हमारा बूथ गठन हो चुका है, 60% और बाकी है। 2 महीने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 2 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब अपने समाज के लोगों को हम जिताएंगे और हमारी पार्टी से जीत करके वो जाएंगे तो सांसद में विधायक बन करके जाएंगे तो विधानसभा में अपने समाज का आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। कितनी सीटों पर लड़ने का सोच रहे हैं आप लोग, और क्या अगर कोई बड़ी पार्टी आपसे कहती है कि हमारे साथ मिलकर गठबंधन करें तो क्या आप गठबंधन करेंगे? देखिए गठबंधन को लेकर के हमारी बात चल रही है और बहुत जल्दी अखिलेश जी से भी हम लोगों ने मुलाकात किया है। बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन देखिए गठबंधन की बात बाद में आती है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि हमारे समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो भी पार्टी हमारे समाज के मुख्य मुद्दे को सॉल्व करेगी तभी हमारा समाज उसके साथ वोट देगा और हमारा साथ और हम लोग उनके साथ जाएंगे। अदरवाइज़ सिर्फ जुमलेबाजी करने से अब ये समाज वोट देने वाला नहीं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के कुछ अन्य नेता जो हैं, वो जो है आपके समाज के जो है नेता जो है मंत्री बने हुए हैं, कोई अच्छी खासी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रखी हुई है, अगर निषाद पार्टी कहती है या वीआईपी पार्टी कहती है कि हमसे विलय कर लें आके, तो क्या उनसे करेंगे आप? नहीं, हम क्यों विलय करेंगे? इनकी विचारधारा क्या है? देखिए बात करते निषाद समाज के उनकी सहूलियत की बात करते हैं, उनको जो है हक दिलाने की बात करते हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर वो आपको बुलाएं तो आप उनके साथ मिल के काम करें? देखिए सबसे पहले तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अति पिछड़े समाज की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। इसने सिर्फ वोट लिया है और ये दोनों पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं और देखिए हम इनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। और हम अपने समाज को ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि देखिए समाज किसी को जब वोट देता है तो उसके बदले वो पार्टी अगर उसका काम नहीं करती है, उसके बाद भी अगर आप उसको वोट देते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो हम ऐसी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। और रही बात इनकी, हम तो आज भी स्वागत करते हैं। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आएँ, हम सारे लोग मिल करके अपने सिंबल से चुनाव लड़ा जाए, किसी से गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। 160 सीटें हैं, 160 सीटों पे चुनाव अगर लड़ा जाता है, 40 सीट भी अगर हम लोग जीत करके आते हैं तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इनको इससे कहाँ मतलब है? इनको मलाई मिल रही है, इनकी व्यवस्था टाइट हो रही है, इनको पैसा मिल रहा है, समाज से कहाँ मतलब है? अभी आज विगत बता रहा हूँ मैं आपको, कुशीनगर में 2 निषादों की हत्या हो गई है। अभी तक योगी जी की पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ये दोनों के दोनों नेता लोग का पता नहीं है। किस तरह के समाज की राजनीति करते हो आप?
तो देखिए ये लोग की विचारधारा हम लोगों से नहीं मिलती है। हाँ, अगर इनको छोड़ करके आना चाहें तो हम उनका स्वागत करें। बिल्कुल। तो भाई अब ये बताइए कि 2022 के आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, किस रूपरेखा पे आप चलेंगे? जैसे कि आपका 2012 का इलेक्शन था, वो कैसा था और किस वजह से चीज़ें अभी तक के आपकी पार्टी उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, या 2012 और अभी में बड़ा लंबा वक्त हो गया, उसके बाद भी अगर कहें तो सही से जो आपकी पार्टी है वो नहीं आई है रोशनी में, तो उसको पे क्या कहेंगे? देखिए अभी बीच में थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है। और दूसरी एक चीज़ है कि देखिए कोई भी पार्टी चुनाव जीत और हार उसे समाज वोटर जो होता है वही जिताता है, वही हराता है। हम लोगों ने अभी 25 जुलाई को फूलन देवी जी का बलिदान दिवस 11 जिलों में एक ही दिन मनाया है। अभी 10 अक्टूबर आ रहा है उनका जन्म दिवस, 10 अगस्त, वो हम लोग उसके बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम अपने समाज के लोगों के पास जा रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं। देखिए राजनीति हवा में नहीं होती, राजनीति ज़मीन पे होती है, और इसका एक प्रमाण है। देखिए दलित समाज की जो स्थिति थी, वो समाज की औकात नहीं थी कि वो राजनीति कर पाता। मान्यवर कांसीराम जैसा नेता, उनको पैसा नहीं दिया, वो गांव-गांव जाकर के उनको कैडर दिया, उन्होंने समझाया कि सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारा दुश्मन कौन है उसको पहचानो, और दुश्मन को जब ऊपर जब वार करोगे तो वही तुम्हारा हक और अधिकार ला करके देगा। अब जैसे ये जो भी पार्टियां हैं हमारा अधिकार क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमारे कुछ लोग चिन्हित हैं, उनको मैनेज कर देते हैं पैसा लेकर के, जानते हैं कि इनके पीछे पूरा समाज खड़ा है, समाज का हक और अधिकार तो नहीं मिलता है। हम लोग ये चाहते हैं कि समाज अपना प्रतिनिधित्व खुद पैदा करे। राजनीति में कोई हम लोग इसलिए नहीं आए कि हमें चुनाव लड़ना है, हम अपने समाज के लोगों को वहाँ पर लड़ाएंगे और लड़ा करके उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे। ये है जय हिंद समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यूपी इलेक्शंस में इन्होंने जो है अपनी कदम रखेंगे, अपनी पार्टी का निषाद पार्टी की कैसे जो है अपनी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से यूपी चुनाव लड़ेंगे। इनकी जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए UNN।